दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज आगाज़ हो रहा है ओवल के मकाम पर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं। और क्या इस मैच में भारत की आलमी नंबर 1 टेस्ट पोजीशन ख़तरे से दो चार हो सकती है या नहीं, इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा फेवरेट कौन है, दोनों टीमों का हालिया रिकॉर्ड और सबका जो रिकॉर्ड है मजमूई तौर पर, उसके अलावा इंग्लैंड में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड रखती है और जिसके तनाजुर में कहा जा सकेगा कि ज़्यादा फेवरेट टीम कौन सी है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले तो बात करते हैं रैंकिंग के हवाले से, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। टेस्ट रैंकिंग और दीगर फॉर्मेट्स की रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग के बुनियाद पर ही टीमें क्वालिफाई करती हैं वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अगर हम टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो मौजूदा वक्त में इंडिया 121 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले, जबकि ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और यही दो टीमें दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेल रही हैं। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 5 पॉइंट्स का फ़र्क है। इसके अलावा दीगर जो टीमें हैं उसमें तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका, पाँचवें नंबर पर न्यूजीलैंड, छठे पर पाकिस्तान, सातवें नंबर पर श्रीलंका, आठवें नंबर पर वेस्ट इंडीज़, नौवें नंबर पर बांग्लादेश और 10वें नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम शामिल है, मौजूद है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इस सीरीज़ के जो मैच है फाइनल, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर। अगर भारतीय टीम ये मैच हार जाती है तो उनको बहुत बड़ा धचका भी हो सकता है, और दूसरी जानिब अगर इंडिया की टीम जो है जीत जाती है तो उन्हें बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर ऑस्ट्रेलियावी टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो पॉइंट्स हैं आइन बराबर 119 हो जाएंगे। इस सूरत हाल में भारत के 2 पॉइंट्स कम होंगे और ऑस्ट्रेलिया को 3 पॉइंट्स मिलेंगे और दोनों टीमें 119 रेटिंग पॉइंट के साथ आइन बराबर होंगी और फैसला होगा अशरियाती बुनियाद पर, जहां पर फ़िलहाल तो भारत मजबूत दिखाई देती है। लेकिन हो सकता है कि भारत की जो टॉप पोजीशन है वो ज़्यादा महफूज ना रहे, क्योंकि जून में एशिया सीरीज़ भी शुरू हो रही है। अगर पॉइंट्स कम रह गए या फ़र्क ख़त्म हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आलमी नंबर 1 टेस्ट टीम दोबारा बनना आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जीतने में कामयाब हो जाती है तो उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे और उनकी जो टॉप पोजीशन है मज़ीद बेहतर हो जाएगी, मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हारने की सूरत में 1 पॉइंट कम हो जाएगा। और जहां तक बात है फेवरेट होने की, तो यहां पर वाज़ेह तौर पर फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत टीम दिखाई देती है, जो कि वह टीम थी जिसने दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शिकस्तों से 3 गुना ज़्यादा कामयाबियां हासिल की और कामयाब तरीन टीम साबित हुई। भारत दूसरे नंबर पर रही, जिसने 18 में से 10 मैचेस जीते। उनकी फतवात थी वो भी शिकस्तों से दुगनी थी। अलबत्ता आगे अगर बात करते हैं इनका रिकॉर्ड कैसा है, सबसे अहम चीज़ है कि ये टेस्ट मैच चूँकि इंग्लैंड की सरजमीन पर हो रहा है और वहाँ का रिकॉर्ड ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर हम इंडिया का इंग्लैंड में रिकॉर्ड देखें, ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो सिर्फ इंग्लैंड के मद्दे मुकाबले आई है, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबले नहीं आई है। पहली बार ऐसा होगा कि दोनों का आमना सामना होगा इंग्लैंड की सरजमीन पर टेस्ट फॉर्मेट में। तो इंग्लैंड में मजमूई तौर पर इंडिया ने 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सिर्फ 9 में कामयाबी हासिल की है, 36 में शिकस्त खाई, 22 ड्रा की है, 0.25 यानी कि 4 गुना कम फतवात हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में। यहाँ पर जो भारत का मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड है ज़्यादा अच्छा नहीं है। अलबत्ता 2021 में जो सीरीज़ खेली थी वहाँ पर उनके नतीजे अच्छे रहे थे। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के 2 मैचों में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त खाई और 1 मैच ड्रा रहा था। इसलिए हालिया जो नतीजे हैं वो ज़्यादा हौसला बख्श हैं भारतीय टीम के लिए। दूसरी जानिब अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखें तो 171 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने इंग्लैंड में, ख़ासतौर पर एशिया सीरीज़ की वजह से उनके जो टेस्ट मैचेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। 51 जीते हैं, 53 में शिकस्त खाई है, 67 ड्रा है, 0.96 या लगभग आइन बराबर है शिकस्तों के फतवात हासिल किए हैं। तो ये तो रिकॉर्ड है दोनों टीमों का इंग्लैंड में। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो आपस में मद्दे मुकाबले ही हैं, ख़ास तौर पर इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में इंडिया का रिकॉर्ड खासा बेहतर है। अगर वहाँ की बात करें तो 52 बार दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आई, 30 बार ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, सिर्फ 9 मैचों में कामयाबी हासिल की। भारत ने 13 ड्रा है, 3.33 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने। तो एशिया से बाहर जो रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा शानदार है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के ख़िलाफ़, और ये पहली बार किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान किसी न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट मैच नहीं खेला गया। और अगर
ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर 106 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 44 में ऑस्ट्रेलिया ने और 32 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की। एक टाई हुआ, 29 बेनतीजा रहे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है। और अब अहम बात आखिर में आ जाती है कि जो बैटिंग पावर है ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की, वो क्या है, उसका रिकॉर्ड कैसा है इंग्लैंड में। यहाँ पर 29 की एवरेज से रन्स किए हैं ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों ने, जबकि जो इंडियन बल्लेबाज हैं फ़ी इनिंग्स लगभग 3 रन पीछे रहे हैं। 25 या 8-7 एवरेज रही है, लगभग 26 के करीब। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडिया को खासी बॉलिंग कमज़ोर दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर लगभग फ़ी विकेट के लिए 29.5 रन दिए हैं और हर 67th गेंद पर विकेट हासिल की है। इसके मुकाबले में जो भारतीय बॉलर हैं उन्होंने इंग्लैंड में फ़ी विकेट के लिए लगभग 40 रन दिए हैं और फ़ी विकेट के लिए 81 से ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं। तो भारतीय जो बैट्समैन हैं उनका तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अलबत्ता भारतीय बॉलर्स का इंग्लैंड में बड़ा फ़र्क है ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स के मुकाबले में। इसलिए ये मैच जो सूरत हाल है, जो रिकॉर्ड है, जो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियावी टीम ये मैच जीतने के लिए ज़्यादा फेवरेट है।